इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 8.1 में दरअसल दो ही फॉर्मूला है। अगर आप दो फॉर्मूले को अच्छे से समझ ले रहे हो ना, तो आप 8.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसके बेसिक बात को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये समकोण त्रिभुज का फिगर है। अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ये, यानी इसमें एक कोण 90 अंश का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। ठीक, अब देखिए इसमें किसका क्या नाम है, आप ये जान जाओ। इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसे लिखते हैं एच से। किसे लिखते हैं? एच से। ठीक है, इसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, और इसे लिखते हैं पी से, यानी होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, और इसे लिखते हैं बी से। अगर आपको ये तीनों बातें माइंड में एकदम सेट कर गई ना, तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब समझे, इसी के आधार पे पाइथागोरस जी ने कुछ फॉर्मूला तैयार किया, जिसे पाइथागोरस आप प्रमेय कहते हो। पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कुछ फॉर्मूला निकालेंगे। यानी देखिए, इसका दो फॉर्मूला निकलेगा, इसका दो फॉर्मूला निकलेगा, और इसका दो निकलेगा। ठीक है, और इसे मैं एक कैटेगरी में बांटा हूं, इसलिए एक फॉर्मूला कहूंगा। ठीक है, इसका दो फॉर्मूला कैसे निकलेगा, यानी अगर आपको h का मान निकालना है, तो देखो मुझे निकालना किसका है? एच स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला निकालना है। तो क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग। तो लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये बात आपको क्लियर हुई? यानी कि अगर h का मान निकालना है, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग। ठीक है, समझ में आ गई? अब देखिए, इससे एक और फॉर्मूला निकलेगा। देखिए, इससे एक और फॉर्मूला क्या निकलेगा? स्क्वायर है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका दो फॉर्मूला निकाल लिए। आगे देखो, इसका भी दो फॉर्मूला निकलेगा, और इसका भी दो फॉर्मूला निकलेगा। कैसे निकालेंगे? यानी इसका निकालना हमें। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे इसका निकालना है, इसका निकालना हो या फिर इसका निकालना हो, हमेशा h में से घटाते हैं, क्योंकि कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए मुझे इसका निकालना हो या फिर इसका निकालना हो, घटाते इसमें से है। याद हो गई? अब देखिए, मुझे p का मान निकालना है, यानी पी स्क्वायर का मान निकालना है। पी स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो p का तो अभी एक ही फॉर्मूला निकाला है, एक और निकाल लेते हैं। p का फॉर्मूला एक निकालेंगे, स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो गया? रूट, और यहां लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमने कर्ण का दो फॉर्मूला निकाल लिया, यहाँ पे लंब का भी दो ठो निकाल लिए। अब किसका निकालना है? आधार का। एक बात बताओ, मैंने अभी बताया, अगर मुझे इसका निकालना है, किसमें से घटाएंगे? कर्ण में से इसको घटाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो लिखेंगे मुझे निकालना किसका है? b का फॉर्मूला निकालना है, यानी बी स्क्वायर निकालना है। क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एक ही फॉर्मूला निकाले, एक और निकाल लेते हैं b का। देखिए यहाँ पे b, यानी कि स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखो, मैं इसे 6 फॉर्मूला कहूंगा क्या? त्रिकोणमिति बच्चे पढ़ते हैं तो कहते हैं मैंने 6 फॉर्मूला याद किया। बाबू, तुमने एक फॉर्मूला याद किया है। देखो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का ये एक फॉर्मूला के अंदर ही सब आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब इसके दूसरे फॉर्मूला को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, और इसे ऐसे ऐसे करके बना दोगे। ठीक है, हम लोगों ने पहला इसका फॉर्मूला देख लिया, अब इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले आपको कुछ बात याद होना चाहिए। जैसे आप देखिए, इसे बोलते हैं साइन, सिन नहीं बोलते हैं, साइन बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो, इसके बाद इसे बोलते हैं कॉस। ठीक है, इसे बोलते हैं टैन, यानी हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब देखो, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कोसेक थीटा।
साइन का उल्टा होता है कोशेक, याद रहेगा, उल्टा आपको याद होना चाहिए। साइन का उल्टा होता है कोशेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है, शेक, ठीक है। टैन का उल्टा होता है कॉट, क्या होता है, कॉट, ठीक है। अब इसे देखिए, आपको याद नहीं करना इसका फॉर्मूला, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, साइन का उल्टा कोशेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। अब देखो, आप एक ट्रिक से याद करो, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक याद हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, याद हो गया ट्रिक। अब देखो, इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन का मान, यानी P बट्टे एच, साइन का मान क्या हो जाएगा, P बट्टे एच। अब ये P क्या है, H क्या है, मैंने पहले बता दिया है, ठीक है ना। P मतलब लंब, H मतलब कर्ण, यानी इसे परपेंडिकुलर बोलता है, इसे हाइपोटेनस, पहले बता दिया है। अब देखिए, कॉस का क्या हो जाएगा, B बट्टा एच, टैन का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा P बट्टा B। और मैं जब आपको ये लिख रहा था तो बताया था साइन का उल्टा होता है कोशेक, कॉस का उल्टा होता है शेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। तो जब इसका उल्टा होता है तो मान उल्टा नहीं हो जाएगा, यानी H आ जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे, ठीक है, उल्टा हो गया। इसका भी वही होगा, H ऊपर और B नीचे, इसका भी हो जाएगा B ऊपर और P नीचे। ये बात समझ में आ गई, यही है फॉर्मूला। और आप इसे अगर कहोगे कि ये भी आपका 6 फॉर्मूला है तो आप क्या मूर्ख साबित होंगे। ये कितना 6 फॉर्मूला आपको दिख रहा है, एक फॉर्मूला है दरअसल, ये एक ही फॉर्मूला में हम लोग इसे काउंट करेंगे, यानी 8.1 को पढ़ने के लिए 2 फॉर्मूला है, जो मैंने पाइथागोरस पर में बताया और दूसरा ये, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का फिगर बनाओ आप। ये जो आप फिगर देख रहे हो समकोण त्रिभुज का फिगर है। यहां पे मैंने बताया कि इसे समकोण बोलते हैं, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। और बोला क्या है, बी समकोण है, क्या बोला है, बी समकोण है, तो यहां पे लिख देंगे बी। और उसके बाद बोला है एबीसी त्रिभुज बनाना था ना, तो इसे नाम दे देंगे ए और इसे बी और ये हो गया सी। आप ऐसे कर सकते हो, इसे लिख सकते हो ए और इसे लिख सकते हो सी, आपकी मर्जी, लेकिन बी यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या, ए बी बराबर 24 cm, ए बी का मान कितना दिया है 24 cm, cm डाल देते हैं। बीसी का मान दिया है 7 cm, बीसी का मान क्या दिया है 7 cm। अब क्वेश्चन में देखते रहो, तो देखिए क्या मुझे एच का मान पता है, एच का मान पता तो नहीं है, तो सबसे पहले इसे लिख ले, क्या पहले एच निकालेंगे, उसके बाद बोला है साइन ए, सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दिया नहीं है, तो पहले लिख लेते हैं प्रश्न से, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, देखिए ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया है 24 cm, ठीक है। बीसी का मान क्या दिया है 7 cm। अब देखिए मुझे ए बी यानी सॉरी ए सी हमें पता करना है, ठीक है ना, ए सी मेरे को पता नहीं है, पता करना है। और इससे हम लोग बोलते हैं कर्ण, याद आ रही है, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। सबसे पहले उसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये देखिए निकालना है एच का मान, निकालना है, क्या निकालना है, एच का मान। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि जब भी एच का मान निकालना हो तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, इन्हें बताया है, यानी कि पी का वर्ग और बी का वर्ग। तो देखिए अब उसके नीचे वाले ये बताए थे, वर्ग आएगा इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा रूट, यानी लिखेंगे पी का वर्ग प्लस बी का वर्ग। ये फॉर्मूला था ना, याद है कि नहीं है। आगे देखो एच रहने देते हैं, पी
P का मान क्या है? P का मान क्या है? 24 है। क्या है? 24। लिखेंगे 24 का वर्ग। B का मान क्या है? 7, तो लिखेंगे 7 का वर्ग। अब आप इसे सॉल्व करो। 24 के स्क्वायर क्या होता है? यानी 24 के स्क्वायर का मतलब हुआ 24 से 24 में गुना करना। अगर मैं 24 में 24 से गुना करूं तो आ जाएगा 576। देखिए, आपको कम से कम 30 नहीं 40 तक तो आपको वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है ना? तब आप मैथ को आसानी से बना पाओगे। 24 का वर्ग क्या होता है? 576 होता है, ठीक है? अब गुना करके देख लो। 24 का होता है 576 और 7 का क्या हो जाएगा? 7 7 49। अब आप इसे जोड़ोगे, देखिए 576 और 49 को जोड़ेंगे 625 आएगा। क्या आ जाएगा? 625, ठीक है? अब देखो h का मान यहां से क्या निकलेगा? अभी नहीं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। यह देखो 625 जो है ये 25 का वर्ग होता है, यानी कि मैं इसे ऐसे लिखूंगा। समझ रही है ना? 25 का वर्ग क्या होता है? 625। ये आपको नहीं समझ रही है ना? यानी कि 625 है तो किसका वर्ग होता है? 25 का। यानी कि 25 25 पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार गुना करना है। इसे गुना करना तो आएगा 625। तो मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 625 हो गया, यानी कि 625 का वर्ग क्या हो गया? 25। स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो h का मान क्या हो गया? 25। समझ में गई? यानी मुझे h का मान पता चल गया। ये कितना है? 25 cm। अब कुछ भी पूछे निकाल लेंगे। पूछा क्या है? एक में बोला है, इसे मिटा दूं क्या? मिटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, तो हमसे पूछा क्या है? एक में पूछा है, एक पूछा है साइन ए, ठीक है? अब आप देखिए साइन ए का फॉर्मूला, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। क्या होता है? P/H होता है फॉर्मूला, P/H। और देखिए कॉस का इसी में दिया है, एक में दिया है कॉस सी दिया है ना, कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का होता है P/H और कॉस का होता है B/H। कॉस का क्या होता है? B/H। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेंगे। यहाँ बोला है ए, यहाँ क्या बोला? साइन ए बोला, मुझे ए पे आगे सोचना है। कहां पे आगे सोचना है? ए पे सोचना है। तो ये देखो कहां पे है, यहाँ पे आ गए ना। ए पे बोला है तो ए पे रहेंगे। यहाँ क्या बोला है? सी बोला है तो सी पे खड़ा होंगे। पहले ये समझो, ए पे बोला है, ए पे मैं आ गया। अब समझो, इसे मैंने क्या बोला था? एच। इसे क्या बोलता है? कौन बोलता है? एच बोलता है। अगर मैं यहाँ पे हूं, एक बार में समझ जाइएगा, मैं यहाँ पे हूं तो मैं जहां पे खड़ा रहूंगा वो होगा बी का मान। यानी मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो बी का क्या हो जाएगा? ये वाला मान हो जाएगा। यानी 24 क्या हो जाएगा? बी का मान हो जाएगा। ये वाला लाइन क्या हो जाएगा? बी। ये हमेशा याद रखे एच है, यानी जो ये टेढ़ी वाली जो लाइन होती है हमेशा फिक्स होती है, यानी कर्ण हमेशा फिक्स होता है, बदलता नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ये हो जाएगा बी, तो ये क्या हो जाएगा? पी। समझ में रही है? यहाँ पे खड़ा हूं तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी। अब आप सोचो, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो क्या? यहाँ पे खड़ा हूं तो ये वाला हो जाएगा बी का मान। यानी हम लोग जहां पे खड़ा रहता है वो आधार कहलाता है ना, यानी वो बी का मान कहलाता है, आधार कहलाता है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ये हो जाएगा बी का मान और ये हो जाएगा पी का मान। आप कहोगे इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? ये हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, यानी एच हमेशा फिक्स रहता है। समझ में आ गई? तो देखो ए पे बोला है, ए पे मैं आ गया तो होता है पी, पी बोले तो 7, ए पे लिख दे रहा है 7, ठीक है? एच, एच, एच का मतलब क्या है? 25 लिख देंगे, 25। इसका आंसर हो गया। इसका देखो कॉस बोला है ना, यहाँ पे कर दे रहे इसे, कॉस सी बोला है तो मुझे सबसे पहले सी पे आना है। आ गया मैं सी पे। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। मैं यहाँ पे हूं तो बी का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इन 7 हो जाएगा अब बट्टा एच, एच, एच का मान क्या है? 25। हो गया आंसर, ये हो गया, इस एक नंबर का आंसर हो गया। अब देखिए 2 में क्या पूछा है? तो पूछा 2 में पूछा है साइन सी, साइन सी। तो पहले साइन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है?
P/H, इन्हें पढ़े हैं। अब देखिए एक और इसमें क्वेश्चन पूछा है साइन, उसके बाद क्या पूछा है कॉस सी पूछा है। देखिए कॉस सी, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, B/H होता है। आपको फॉर्मूला याद है तो टेंशन नहीं लेना है, आंसर आएगा। साइन सी, सी पे आ जाओ आप सबसे पहले, सी पे आ गया, मैं यहां पे मैं आ गया। फॉर्मूला बोल रहा है P/H, यानी यहां पे हूं तो P का मान क्या हो जाएगा 24, और H का मान क्या हो जाएगा 25, ठीक है, इसका आंसर हो गया। यहाँ पे आते हैं cos सी, सी पे आना है, सी पे मैं आ गया, ठीक है। फॉर्मूला होता है B/H, B, और मैं यहाँ पे हूं तो B का मान क्या हो जाएगा 7, और H का मान क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर लो, और देखिए डिटेल वीडियो आपको YouTube पे मिलेगी, तो YouTube पे अल्फा बीटा कोचिंग सेंटर सर्च कर दीजिए। अगर WhatsApp ग्रुप से जुड़ना है ना तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे हाई लिख करके SMS कर दीजिए, मैं आपको WhatsApp ग्रुप में जोड़ दूंगा।